परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, मात पिता सुत सत्री, आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता, बालक है, बेटा है, बेटी है, माँ बाप नहीं जानते सत्संग में। जो 15-16 साल के 20 साल तक हैं वो माता पिता के अधीन होते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बेटियां के अधीन हो जाते हैं, बेटे के अधीन हो जाते हैं। या फिर आलस, या फिर लोक लाज। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हैं, कोई ना कोई जरूर टकरा देगा, कहाँ चले, बेरा है सत्संग में जान दोगे, थारा तो पाँव लिकट रहा है, तीसरे दिन वहाँ बैठे रहते हो। तो इस तरह के श्लोक सुना देते हो, और आप जो ज्ञान में कमजोर है इन बातों से दबाव मानने लग जाता है, और फिर वो आना भी कम कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु काण। बंधु काण माने लोक लाज, अपने मित्रों के वो कहे हुए व्यंग्यात्मक बातों से झिझक जाना। कहते हैं सतगुरु मिलन को जब चला ये अटकावे आण, ये आके आंट लावेंगे। कि बेटा क्या माँ बाप या स्त्री ऐसी निकम्मी हो जाए कदी बेबे, बस जी का झाड़ बन जाती इस भगत के, या फिर लोक लाज, या खुद आलस कर जा, फिर देखोगे, फिर अगले बार देखेंगे, सर्दी ज्यादा है, गर्मी घनी है। इनका अटकाया ना अटके जो सतगुरु दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन निसावे। कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा। ऐसे हम थोड़ी बहुत भगवान के लिए पाँ पिटिया करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे निकट आएगा, और केवल बात बनाते परमात्मा या कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती। जैसे अब यहाँ कौन आएंगे, वो आएंगे जो पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं इस ज्ञान से। जैसे किसान गेहूं की फसल बीजता है, या और भी फसल इस सीजन में बीजता है, जो जाड़े की फसलें होती हैं, तो उसमें जैसे अब दिसंबर और जनवरी में इतनी कड़ाके की सर्दी गिरती है, और किसान की नहर से पानी डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, और वो रात्रि में दिसंबर या जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीत लहर भी चल रही है, उसके पानी का नंबर आ जाता है रात में 12 बजे। जनवरी और दिसंबर के महीने में कमरों के अंदर भी रजाई ओढ़ कर, खिड़की बंद करके जब हम सोते हैं, और वो किसान उस शीत लहर की परवाह ना करते हुए, आरोग्य होने की परवाह न करते हुए, रात्रि के समय कोई सांप है, कोई भयंकर प्राणी पशु है, उसकी भी परवाह ना करते हुए वो अपने उद्देश्य को पूरा करके आता है। वहां जाकर के कंबल और लिया होता है, खेस या कंबल को भी वहां पर मेड पर रख देता है, डोले पर, और अपना पजामा पैंट या धोती ऊपर न टांग के, और घुटनों पानी में प्रवेश कर जाता है, नाली में। खेत में घूमता है चारों तरफ, घंटा 2 घंटे जब तक वो पानी सिंचाई करता है, नंगे पैरों घूमता रहता है पानी के अंदर से, कहीं पानी निकल ना जाए, मेरा खेत से बाहर ना चला जाए। तो पुण्यात्माओं, यदि वो आलस कर जाता है और वो सोचे सर्दी है, कहीं मेरे को रोग ना लग जाए, नमूनिया ना हो जाए, तो वो सिंचाई नहीं करके आएगा। सिंचाई नहीं करेगा तो उसके गेहूं कनक नहीं होगी,
और कणक नहीं होगी तो भूखा मरेगा, उसके बालक भूखे मरेंगे, फिर मांगता फिरेगा, मजदूरी करेगा, कोई चोनी भी ना देगा, वो निर्धन हो जाएगा। वो क्योंकि वो अपने व्यवसाय का, अपने क्रिया, अपने कर्म का वो पूर्ण रूप से परिचित है, इसलिए वो उसके मन में आवे को नहीं कि आज मैं ना जाऊं, न्यू हो जाए, न्यू हो जाए, नहीं, कुछ भी हो सिर धड़ की बाजी ला के वो पहुंच जाता है। ऐसे पुण्यात्मा अपने ये भक्ति रूपी अब कणक बोई है, और ये सत्संग जो है आपकी सिंचाई का समय है, डे है। तो इसमें क्या बताते हैं कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत दरस को जब, सतगुरु दरस को जब चलाइए अटकावाण, इनका अटकाया अटका नहीं, और सतगुरु दरस को जाए कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन से, उसे ही खेती पूरी होगी, उसी की फसल अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को ऐसे समझना है। पति भरता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, ओ साहेब बहुत रिसात है वो पल में बैठे तोड़े। जैसे एक स्त्री अपने को किसी और पुरुष के साथ एक विशेष तरीके से बात करता हुआ को पति देख लेता है तो वो उसे अक्षुब्ध हो जाता है। तो ऐसे ही वही परमात्मा बताते हैं कि यदि तुम किसी और इष्ट के आगे पाछत है, किसी देवता तेनो मंगत मांगते देख लिया भगवान ने, क्यों तो अंतर्यामी है, तुरंत पकड़ जाएगा। पति भरता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसात है वो पल में बैठे तोड़े। परमात्मा बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ऐसे हम किसी इष्ट अन्य इष्ट से को याचना करते हैं आगे पाछे थे तो आपका कनेक्शन कट जाता है, पल में तोड़ देता है। वो तो अंतर्यामी है, उसका आगे छुपा ही नहीं, अंतर्यामी है, उसका आगे छुपा ही नहीं सकते हम कुछ भी। नैना आन न देख ही श्रवण सुने नहीं बैन, रसना से बोले नहीं सो पति भरता ऐन। दूसरे इष्ट को, दूसरे पुरुष को आंखों से भी नहीं देखे। आंखों से देखने का तात्पर्य है कि हम उसके उस स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं तो अंदर से कुछ उथल पुथल शुरू हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। यानी हम किसी से कोई बात सुनते हैं, वो वहाँ गया था, उस माता धोकन गया था, उनका ये लाभ हो गया, और वह माता धोकन जाने वाला का नाश होया पड़ा, वो दिखा दूँ। उसको पिछले पुण्य की कमाई से कुछ मिल रहा है तो लगता है जैसे मैं वो धोकने गया हूँ उसी से मुझे लाभ हो गया। नहीं, ये ज्ञान आधार नहीं है, धूल में लट लग रहा है। नैनो आन न देखे ही और श्रवण सुने ना बैने, यानी किसी और की प्रशंसा पुरुष की भी नहीं पतिव्रता सुन सकती, नहीं सुनना चाहिए। यानी दूसरे भगवानों के भी हमने प्रशंसा भी नहीं सुननी है हमें, क्योंकि पहले तो हमें ज्ञान हो जाएगा नहीं कितनी समर्थता था, हम सुनेंगे भी तो भी अनसुनी हो जाएगी, पता लग जाएगा छोड़ बेरा हद से ये भगवान है कहाँ तक के। अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लागे, सोपी की से जांच डे जिनके मोटे भाग। अपने पति के पलंग के सहारे बैठी रहे, अर्थात कहने का भाव ये है कि द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खा, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ ना जा।